एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है। संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जाओ और इसे मुझे दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जा। वह आदमी आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मुझे 50 लाख में बेच दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दो, या तुम खुद ही बता दो इसकी कीमत क्या है। जो तुम मांगोगे वह मैं दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे वह आदमी हीरे बेचने वाले के जौहरी के पास गया। उसे वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के लिए एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया यह बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाला भी मिल जाएगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि आप अपने गुणों को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, पहचानने वाला अपने आप मिल जाएगा। अगली कहानी है, मनुष्य के 3 मित्रों में से अंतिम समय में कौन उसका साथ देगा। मनुष्य के 3 मित्रों में से सबसे सच्चा कौन सा मित्र है? आइए जानते हैं इस कहानी में कौन है मनुष्य का सच्चा साथी। एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरे साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वे तीनों मित्र थे। पहला मित्र धन था, दूसरा मित्र परिवार और तीसरा जो साथ चलने के लिए तैयार था वह थे हमारे कर्म। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहे। कोई साथ नहीं रहता, सदा साथ नहीं रहते हैं अपने कर्म। यहाँ परोपकार को अपना कर्तव्य जानो, इससे बढ़कर ना कोई धर्म है। अगली कहानी है, गरीब कौन होता है। इस कहानी में हम बताएंगे गरीब कौन होता है। एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल सकता है, तुम्हारे साथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकता है, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
आत्मा की गरीबी ही वास्तविक की गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। कहा भी गया है, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। तो दोस्तों, आपको आज की ये तीनों कहानियाँ कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। आपको इन तीनों में से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी? वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।